हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेके बाई के सिंह में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सवाई माधोपुर जिला दर्शन। हम इस वीडियो के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले के जितने भी पर्यटन स्थल है, दुर्ग है, स्मारक है, मंदिर है, उद्योग धंधे हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से चर्चा करने वाला है। इसके अलावा सवाई माधोपुर जिले की जो रूपरेखा है, उसकी संरचना, उसकी स्थापना किसने की, कब की, कौन सी संरचना पर आधारित है, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो गाइस, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सवाई माधोपुर जिले का परिचय और इसकी भौगोलिक स्थिति कि क्या है सवाई माधोपुर जिले की भौगोलिक स्थिति। सबसे पहले स्थापना देखते हैं। सवाई माधोपुर जिले की स्थापना जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा सन 1765 में की गई। तो सन 1765 में जयपुर के जो महाराजा थे सवाई माधो सिंह प्रथम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सवाई माधो सिंह प्रथम के नाम से ही इस जिले का नाम सवाई माधोपुर पड़ा है। इस शहर की जो योजना है वह जयपुर शहर की तरह रखी गई है, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। शहर के चारों ओर एक परकोटा या दीवार बना हुआ है और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वह है भैरू दरवाजा। यानी सवाई माधोपुर जिले में जो प्रवेश करने का मुख्य द्वार होता है वह है भैरू दरवाजा। भौगोलिक संगम। जो सवाई माधोपुर जिला है यह अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन स्थल पर स्थित है। यानी अरावली और जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं का जहां मिलती है, अर्थात अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत जहां एक दूसरे में आपस में मिलती है, उस संगम पर सवाई माधोपुर जिला स्थित है। इसके अलावा सवाई माधोपुर जिले में एक महत्वपूर्ण किला है, रणथंभौर का किला। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 2013 में। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान में 5 किले ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिन्हें हम सामान्यतः इस ट्रिक से याद करते हैं, जैसे चीकू, गाजर, आम। इस ट्रिक के माध्यम से हम राजस्थान के जो 5 किले हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं उन्हें याद करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा रणथंभौर का किला जो शौर्य, इतिहास और भक्ति का संगम है। यह दुर्ग सवाई माधोपुर से 13 किलोमीटर दूर पूर्वी दिशा में, जो समुद्र तल से लगभग 1578 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर ये लिखा हुआ है यूनेस्को हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया है 2013 में। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग का इतिहास और उसकी वास्तुकला की क्या इतिहास है रणथंभौर दुर्ग का, क्यों इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो इसे उसकी विशेषताओं के आधार पर ही तो किया गया होगा शामिल। तो ये देखते हैं इसका निर्माण कार्य किसने करवाया। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण परमार द्वारा या जाट राव के द्वारा करवाया गया था। ठीक। यह दुर्ग हमीरदेव चौहान के शौर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हमीरदेव चौहान के शौर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह भारतीय दुर्ग पद्धति का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। बहुत अच्छा। इस किले में सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन कौन सी है, जैसे 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। इस छतरी का निर्माण हमीर ने अपने पिता जयत्र सिंह हमीर ने अपने पिता जयत्र सिंह के सम्मान में 32 खंभों की छतरी बनवाई, और इस 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इसके अलावा हमीर महल, सुपारी महल, जोरा भोरा, अन्न भंडार, ये इस किले में बहुत सारे महल बने हुए हैं, जैसे हमीर महल हो गया, सुपारी महल हो गया, जोरा भोरा। ये इस रणथंभौर के किले का प्रमुख अन्न भंडार है। इसके अलावा रणथंभौर किले में जल की आपूर्ति के लिए एक पद्मला तालाब बना हुआ है, जो दुर्ग के भीतर स्थित प्रमुख जल स्रोत भी है। इसके अलावा जौहर स्थल, रानी रंग देवी और अन्य स्त्रियों ने यहाँ जौहर किया था। ठीक है। 1301 ईस्वी में जो जौहर हुआ था वो यहीं पर हुआ था। इसके अलावा अन्य ऐतिहासिक दुर्ग और कस्बे। सवाई माधोपुर जिले में खंडार का दुर्ग बना हुआ है। रणथंभौर के बाद जयपुर राज्य का एक प्रमुख किला है। इसका निर्माण सिसोदिया राजपूतों ने करवाया था। तो खंडार के दुर्ग का निर्माण सिसोदिया राजपूतों ने करवाया था। फिर आ गया गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी को अभी भी सवाई माधोपुर जिले में ही शामिल किया जाता है। लगभग लगभग एक जिले का एक महत्वपूर्ण कस्बा है, जिसका नाम गंगाराम या गंगा नदी, अर्थात गंगापुर सिटी का नाम गंगाराम या गंगा नदी के नाम पर पड़ा है। यहाँ कल्याण जी, सीताराम जी, बालाजी और बद्रीनाथ जी के प्राचीन मंदिर हैं। इसके अलावा जो माउंट टाउन है, ऐसा माना जाता है कि मतलब यहीं पर सारा राज्य के प्रशासन यहीं से चलता था। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल, इस्माइल यानी मिर्जा इस्माइल के द्वारा सन 1944 में माउंट टाउन की स्थापना की गई। 1944 में वास्तव में इस जिले का मुख्यालय समझा जाना चाहिए। यानी ये इस प्रकार बना हुआ है, सारे के सारे प्रशासनिक जितने भी अधिकारियों के जितने भी ऑफिस होते हैं वो माउंट टाउन के अंदर ही बने हुए हैं, जैसे कलेक्ट्रेट हो गया वगैरह वगैरह। संरक्षित स्मारक और महत्वपूर्ण तथ्य है। सवाई माधोपुर में जितने भी संरक्षित स्मारक और महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इस प्रकार है
केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित स्मारक है, क्योंकि राजस्थान में ना राज्य सरकार के द्वारा एक भी संरक्षित स्मारक नहीं है, यह ध्यान रखना गाइस। रणथंभौर दुर्ग जो रणथंभौर में है। बावड़ी का शिलालेख आलनपुर। जैन मंदिर सवाई माधोपुर। आपके लिए क्विक फैक्ट बनाया है गाइस। शिकार कहा। रणथंभौर जयपुर राजघराने का शिकार कहा था, यानी यहाँ शिकार किया करते थे। रणथंभौर जयपुर राजघराने का शिकार कहा था 1961 में। इंग्लैंड की महारानी ने यहाँ पर शिकार किया था 1961 में। गाइस वाह, 1961 में यहाँ पहले शिकार किया जाता था, लेकिन अब तो शिकार पर रोक लगी हुई है, प्रतिबंध लगा हुआ है। अब आगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे बाघों का घर कहा जाता है। रणथंभौर सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्यों में से एक का घर भी है, यानी बाघों का घर भी कहा जाता है रणथंभौर को। तो हम अब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो सवाई माधोपुर में बना हुआ है। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी एक पूरी विशेषता, उसका एक पूरा इतिहास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सवाई माधोपुर में जो अभ्यारण्य है, इसे 19 जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे सबसे पहले 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इसे शामिल किया गया था, इसलिए राजस्थान की पहली टाइगर परियोजना भी यहीं पर है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में 1973 में। दूसरी 1978 सरिस्का अलवर में। इसके अलावा 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसका जो क्षेत्रफल है मुख्य पार्क सहित 392 वर्ग किलोमीटर है। वृहद अभय वन सवाई मानसिंह और केला देवी अभ्यारण्यों को मिलाया जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1334 वर्ग किलोमीटर है। अब सवाई माधोपुर जिले में जो वनस्पति एवं वन्य जीव है, फ्लोरा एंड फाउना, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वनस्पति, यहाँ मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वर्ण है। सबसे प्रमुख पेड़ ढोक के हैं, जो जंगलों का बड़ा हिस्सा भी है। वन्य जीव कौन कौन से हैं? वन्य जीव है बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चीतल, नीलगाय, मगरमच्छ आदि सवाई माधोपुर के प्रमुख वन्य जीव है। इसके अलावा पक्षी, यहाँ पक्षियों की 272 से अधिक किस्में की दर्ज, अर्थात जो सवाई माधोपुर में जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें 272 से अधिक किस्में दर्ज की गई है, पक्षियों की 272 से अधिक किस्में। इसके अलावा इस जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल, सवाई माधोपुर में जो प्रमुख धार्मिक स्थल है कौन कौन से महत्वपूर्ण है, जैसे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सिवाड़ कस्बे में स्थित है, लेकिन सवाई माधोपुर जिले के सिवाड़ कस्बे में ये घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा माना जाता है इसे भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना गया है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है कि ये भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने इस पर आक्रमण किया था। इस पर घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग सिवाड़ में आक्रमण किया था। इसके अलावा चौथ का परवाड़ा, एक ऊंची पहाड़ी पर चौथ माता का मंदिर स्थित है। क्या? एक ऊंची पहाड़ी पर चौथ माता का मंदिर स्थित है। माघ कृष्ण चतुर्थी को यहाँ विशाल मेला बढ़ता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 600 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ेगा, यानी यदि हमें चौथ का बरवाड़ा मंदिर में जाना तो हमें 600 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा सवाई माधोपुर में एक काला घोड़ा भैरव मंदिर भी है। यह एक तांत्रिक स्थल भी है मुख्य रूप से। कैसा माना जाता है जानिए, इसके बारे में जानते हैं। यह मंदिर शहर के मुख्य प्रवेश द्वार भैरव दरवाजा पर स्थित है। पहली बात, यह देश के उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जहाँ तांत्रिक विधा पर आधारित मूर्ति कला होती है। मंदिर में भैरव की 2 प्रतिमाएं हैं, एक काला भैरव, दूसरा गोरा भैरव। इन दोनों प्रतिमाओं को मिलाकर इसका एक नाम कर दिया, काला गोरा भैरव मंदिर, एक नाम कर दिया। मंदिर में एक पैनल पर सर्प मातृकाएं बनी है, जिन्हें स्थानीय भाषा में 7 बहनें कहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस चक्र में। यहाँ एक भैरव चक्र है, जिसे तंत्र विद्या के जानकार तांत्रिक पूजा का सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र चिन्ह मानते हैं। अच्छा, काला घोड़ा भैरव मंदिर की विशेषता लगभग लगभग पूरी हो चुकी है। अगले मंदिर की शुरुआत करते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, यह बहुत फेमस मंदिर है भाई। यह मंदिर रणथंभौर दुर्ग के भीतर स्थित है और पूरे राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर है। पहली बात, यहाँ भगवान गणेश त्रिनेत्र 3 आंखों वाले रूप में विराजमान है। परंपरा क्या है इस मंदिर की? राजस्थान के परिवारों में विवाह या किसी भी मांगलिक कार्य का जो पहला निमंत्रण पत्र होता है, वह यहीं भेजा जाता है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अंदर। जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, इसका जो मेला है प्रतिवर्ष यानी हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को यहाँ विशाल मेला लगता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर में जो प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है वो है भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को यहाँ विशाल मेला बढ़ता है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। यह सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा सवाई माधोपुर जिले में पत्थर और जितने भी मिट्टी से संबंधित उद्योग है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जिले में सैंडस्टोन, चूने का पत्थर,
सिलिका सैंड और सोप स्टोन जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है सवाई माधोपुर जिले में। चूने का पत्थर फलौदी के निकट निकलता है, जिससे सीमेंट फैक्ट्री को कच्चा माल मिलता है। आलनपुर बस्ती के पास की पहाड़ियों में सिलिका सैंड की खानें हैं। वर्तमान में जो सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री है वो बंद पड़ी है। इन उद्योगों में सैकड़ों परिवार लगे हुए हैं, जो जिले की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगले उद्योग पे चलते हैं। मेड़ या छपाई, वैक्स प्रिंटिंग। जैसा कि आप गाइस इस पूरे चित्र में देख पा रहे होंगे, यह कला राजा महाराजाओं के समय बहुत फली फूली और बगरू और सांगानेर की छपाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रक्रिया के जो मुख्य चरण है वो है खारोनी करना। क्या है ये? कपड़े से मांडी निकालने के लिए उसे कास्टिक सोडे में भिगोना। जैसे पहला ये देख रहा है, खारोनी करना, कास्टिक सोडा कपड़े से निकालने के लिए। दूसरा है पीला करना। बापड़, खार और बकरी की जो मैंगनी होती है उसका प्रयोग करके इस कपड़े को पीला करना। किसके द्वारा? बापड़, खार और बकरी की मैंगनी के द्वारा। फिर छपाई की जाती है। गर्म पानी में फिटकरी और एल जरीन एक प्रकार का केमिकल है जो लाल रंग का होता है, उसको डालकर छपाई की जाती है। छपाई किस प्रकार होती है? गर्म पानी में फिटकरी और एल जरीन लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। रंगाई, कपड़े को इंडिगो नील के माट में रंगा जाता है। तो इस प्रकार मेन छपाई है जो सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध, आप इस चित्र में देख पा रहे हो। ये एक एक प्रक्रिया दे रखी है किस प्रकार कैसे छपाई की जाती है। इसके अलावा हस्तकला है। सवाई माधोपुर हस्तकलाओं के लिए भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। खस का इत्र, खस यानी घास होती है खस, उसका उससे इत्र बनाया जाता है। बनास नदी के टीलों पर उगने वाली जो खस घास है, इससे इत्र और शरबत बनाया जाता है। चमड़े के जूते के लिए फेमस है। चौथ का बरवाड़ा, गंगापुर आदि स्थानों पर सुंदर और आकर्षक जूतियां बनाई जाती है। चौथ का बरवाड़ा और गंगापुर आदि स्थानों पर सुंदर और आकर्षक जूतियां, पैरों की जूतियां। लकड़ी के खिलौने और टोकरियां, जैसे बांस व सवेनी की लकड़ी से। कौन सी लकड़ी से? बांस व सवेनी की लकड़ी से टोकरी और चटाइयां बनाने का काम किया जाता है बड़े पैमाने पर। रणथंभौर स्कूल ऑफ आर्ट, यह संस्था बच्चों को चित्रकारी का प्रशिक्षण देती है, विशेषकर जंगली जानवरों और प्राकृतिक दृश्यों पर। अर्थात जो रणथंभौर स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें बच्चों को जंगली जानवर और प्रकृति के दृश्यों पर चित्रकारी करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा तो गाइस ये थे सवाई माधोपुर जिला दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट।